अंतरिक्ष की दुनिया में भारत ने शुक्रवार 14 जुलाई को दोपहर में नया इतिहास रचा। इसरो ने चंद्रयान 3 को श्रीहरिकोटा के सतीश धवन केंद्र से दोपहर 2:35 पर इस यान को प्रक्षेपित किया। भारत के इस तीसरे चंद्र मिशन में वैज्ञानिकों का लक्ष्य चंद्रमा की सतह पर लैंडर की सॉफ्ट लैंडिंग है। चंद्रयान 2 मिशन के दौरान अंतिम क्षणों में लैंडर विक्रम सॉफ्ट लैंडिंग करने में सफल नहीं हुआ था। अगर इस बार इस मिशन में सफलता मिलती है तो भारत ऐसी उपलब्धियां हासिल कर चुके अमेरिका, चीन और पूर्व सोवियत संघ जैसे देशों की सूची में शामिल हो जाएगा। इसरो ने अगस्त के अंत में चंद्रयान 3 की सॉफ्ट लैंडिंग की योजना बनाई गई है। उम्मीद है कि यह मिशन भविष्य के इंटरप्लैनेटरी अभियानों के लिए सहायक होगा। चंद्रयान 3 मिशन में एक ऐसे स्वदेशी प्रणोदन मॉड्यूल, लैंडर मॉड्यूल और एक रोवर शामिल है जिसका उद्देश्य अंतर्ग्रहीय अभियानों के लिए आवश्यक नई टेक्नोलॉजी को विकसित करना और प्रदर्शित करना है। इस मिशन में चंद्रयान का एक रोवर निकलेगा जो कि चांद की सतह पर उतरेगा और लूनर साउथ पोल में इसकी पोजीशनिंग होगी। यहीं पर रोवर इस बात की खोज करेगा कि चांद के इस हिस्से में उसमें क्या क्या खनिज, पानी आदि मिल सकता है। इस खोज से खास बात यह होगी कि अगर भविष्य में हम चांद में कॉलोनियां बसाना चाहें तो हमें इसमें मदद मिलेगी। इस मिशन के बीच आप सभी के मन में एक सवाल जरूर उठता होगा कि ऐसे मिशन के सबसे बड़े जोखिम क्या हो सकते हैं। आपको बता दें, पहला जोखिम यह है कि चांद पर जब आप कोई यान भेजते हैं तो पूरी तरह से इसका नियंत्रण कंप्यूटर से होता है। एक इंसान होने के तौर पर आप 4 लाख किलोमीटर दूर बैठे उसे कंट्रोल नहीं कर सकते। वो पूरी तरह से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से काम करता है। दूसरी चीज यह है कि चांद पर कोई जीपीएस नहीं है। जैसे हम धरती पर कोई गाड़ी चलाते हैं तो जीपीएस के माध्यम से कई जानकारियां हमें मिल जाती है। ड्राइवरलेस कारें जीपीएस तकनीक से कम नहीं होती, लेकिन चांद पर यह काम नहीं करती। वहाँ आपको पता नहीं चलेगा कि आप कहाँ पर हैं, किस हिस्से में है, कितनी दूरी में है। इन सभी चीजों का अनुमान उसे ऑनबोर्ड सेंसर से लगाना पड़ता है, तो इससे 2-3 नई मुश्किलें पैदा हो जाती है। अच्छी बात यह है कि इन पर इन चीजों का ध्यान रखा जाता है। न्यूज एक्सप्रेस 7, चलना है सच्चाई के साथ।